अपने शोक से कैसे बचे? यह सवाल कभी न कभी आपके मन में आता ही होगा। इस सवाल का जवाब काफी लोग जानना चाहते हैं। यही सवाल एक दिन युधिष्ठिर के मन में भी आया था और फिर युधिष्ठिर अपने इस सवाल को लेकर भीष्म पितामह के समक्ष पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, आप यह बताइए, अगर किसी व्यक्ति का संपूर्ण धन और परिवार न रहे तो वह दुख से खुद को कैसे दूर करें? मनुष्य शोक को कितना भी काबू में करना चाहे, लेकिन फिर भी मनुष्य को दुख की आग भीतर तक जला देती है। कृपया करके आप मुझे शोक के विषय में बताएं। भीष्म पितामह ने जवाब दिया, यदि किसी मनुष्य का संपूर्ण धन परिवार ना रहे तो यह देखना चाहिए कि यह पूरा संसार ही दुख है। यहाँ पर सुख कहीं भी संभव नहीं है। बुद्धिमान पुरुष इस जीवन को समझकर मुक्ति को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं। इस जन्म में जिस साथी संबंधियों के लिए हम शोक करते हैं, पूर्व जन्म में तो हमें पता ही नहीं होता कि उनसे हमारा कोई संबंध है भी या नहीं। सारे संबंध मोह पर आधारित होते हैं। जब हमें मोह नहीं होता तब हमें दुख भी नहीं होता। आगे भीष्म ने कहते हैं, मैं तुम्हें राजा सेंजीत और एक ब्राह्मण के विषय पर बताता हूँ। कैसे ब्राह्मण ने राजा सेंजीत का शोक दूर किया। राजा सेंजीत की पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वह उसकी मृत्यु से अत्यंत दुखी थे। राजा सेंजीत जो एक महान राजा थे, उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और वे कभी नहीं हारे। लेकिन जब उनकी पुत्री की मृत्यु हुई तो वे अत्यंत दुखी हो गए। वे पूरी तरह अपनी पुत्री के जाने के शोक में डूब गए। मंत्रीगणों को अपने राजा की चिंता सताने लगी। फिर उन्होंने एक बुद्धिमान ब्राह्मण को इस विषय में बताया। अगले दिन वह ब्राह्मण राजा सेंजीत से मिलने राजमहल आते हैं। राजा सेंजीत ने कहा, ब्राह्मण जी, मैं अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत आहत हूँ। मैं दिन रात दुख में डूबा रहता हूँ। इस वक्त किसी कार्य को भी करने में सक्षम नहीं हूँ। आप मुझे बताइए कि इस पीड़ा को कैसे दूर करूं। मुझे घोर शोक ने जकड़ लिया है। ब्राह्मण जी बोले, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? तुम तो खुद शोक के योग्य हो। यह पूरा संसार वहीं पर चला जाएगा जहां से उत्पन्न हुआ है। तुम, मैं और यह सभी प्राणी यहां नहीं रहेंगे। राजा सेंजीत ने कहा। राजा सेंजीत ने जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखा और पूछा, आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान, बुद्धि, तप और शास्त्र है जो आपको दुख उत्पन्न नहीं होता? ब्राह्मण ने कहा, इस संसार में ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ। मुझ में अपनी बुद्धि को लेकर ना कोई हर्ष है, ना ही कोई घमंड। ना यह शरीर मेरा है, ना पूरी पृथ्वी ही मेरी है। परिवार, पुत्र आदि हमें संयोगों से मिलते हैं, इसलिए उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। राजा सेंजीत ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तो दुखी होने पर अत्यंत पीड़ा महसूस करता हूँ और खुश होने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। इस चक्र में बार बार घूमकर मैं अत्यंत दुख पाता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, यहाँ ना किसी प्राणी को सदैव सुख प्राप्त होता है, ना ही दुख। अभी तुम दुखी हो, आगे चलकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा और फिर दुख। ऐसे ही यह चक्र बारंबार चलता रहेगा। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग खुश रहते हैं, अत्यंत ज्ञानी जिन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है, या फिर अत्यंत मूर्ख जो कि अज्ञानता के अंधकार में गुम है, जो पशु की भांति जीवन जीते हैं। बाकी बीच के सारे लोग इस सुख दुख की चक्की में पिसते रहते हैं।
मनुष्य जब जब अपनी कामनाओं को घटाता रहता है तब तब वह सुखी होता जाता है। मनुष्य कितना भी बुद्धिमान, शूरवीर या मूर्ख हो, उसके प्रारब्ध के अनुसार ही उसको फल मिलता है। भीष्म पितामह बोले, युधिष्ठिर, ब्राह्मण के इस अद्भुत ज्ञान को सुनकर राजा सेंजीत को वैराग्य की प्राप्ति हुई। वह प्रसन्न होकर जीवन यापन करने लगे। फिर कभी उन्हें शोक उत्पन्न नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।